आप सुन रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है चंद्रयान 3। कई फेसेस को पार करते हुए जो लॉन्चर है वो चंद्रयान 3 से अलग हो चुका है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में अब इसी पृथ्वी के चक्कर 30 से 40 दिन लगाता हुआ ये चंद्रयान नजर आएगा और फिर चांद की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कड़ी मेहनत इस मिशन के पीछे लगी है। जिस तरीके से लगातार चंद्रयान 2 के बाद कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए, ऐसे में अब ये मिशन जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है, देश के लिए ऐतिहासिक पल है। इसरो ने हमें गर्व महसूस करवाया है, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हुए नजर आए, जो कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। और ऐसे में अब पूरे देश की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि कब ये चांद की सतह पर उतरेगा और चांद के तमाम राजों से पर्दाफाश करता हुआ नजर आएगा। जिन जिन चीजों को लेकर अभी तक कई देश जो है अग्रसर होते हुए नजर आए, लेकिन भारत जो कि पूरी तरीके से तैयारी के साथ चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। LV-M3-M4 रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है और चंद्रयान 3 जो है इस रॉकेट से अब अलग हो चुका है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में वो प्रवेश कर चुका है और अब 30 से 40 दिन तक ये चंद्रयान जो है इसी कक्षा में रहेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे चांद की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज वही होगा कि कैसे लैंडर जो है चांद की सतह पर लैंड करता है और उसके बाद फिर रोवर अपने काम को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। जैसे चांद की तमाम तरह की तस्वीरें भेजेगा और जिस तरीके का वहां पर वातावरण है उसके अनुसार किस तरीके के खनिज वहां पर पाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 के समय से पहले ही मौजूद है, जो कि अभी तक कई तरह की मदद करता रहा है, वो भी रोवर और लैंडर के साथ पूरी तरीके से मेल खाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ ये ऐतिहासिक पल जो कि 2:35 पर हम सभी ने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है, अब तक ये पूरी तरीके से सफल रहा है। अंतरिक्ष में भारत की तरफ से एक बड़ी उड़ान दिखाई दी है, क्योंकि 2008 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से तमाम रहस्यों को खंगालने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब भारत जो है पूरी तरीके से कदम आगे बढ़ाता हुआ इसी दिशा में अमेरिका, रूस, चीन भले ही नॉर्थ पोल पर चांद पर कदम रख चुके हैं, लेकिन अब एक बड़े इतिहास को रचते हुए साउथ पोल की तरफ जो है चंद्रयान अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 ने एंट्री ले ली है, लॉन्चर से अलग हो चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए ये तमाम वैज्ञानिक और 3 साल 11 महीने की जो कड़ी मेहनत लगी इस पूरे मिशन को तैयार करने के लिए, किस तरीके से हर एक बारीकियों पर नजर रखी, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत ने जिस तरीके से इतिहास रचते हुए इस बड़े मिशन को लॉन्च किया है, ऐसे में अब सभी की उम्मीद यही है कि वो मिशन जो है पूरी तरीके से सफल हो और चांद से जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में हर एक जानकारी जुटाई जाए, ताकि दम जो है एक बार फिर से हिंदुस्तान का पूरा विश्व देखता हुआ नजर आए। देखिए 140 करोड़ लोगों की ये उम्मीद है इस मिशन पर, जो कि हर वक्त दुआ करते हुए नजर आए कि पूरी तरीके से सफल रहे। और ऐसे में अब हिंदुस्तान का दमखम हर क्षेत्र में जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे पेरिस में, तो दूसरी तरफ आप देखिए कैसे भारत में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके का टीम वर्क रहा है उसी का नतीजा ये रहा है कि अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी है। ये दो तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, एक तरफ 2:35 पर कैसे ये बड़ा मिशन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है, तो दूसरी तरफ आप देखिए पेरिस में, जहां पर इस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है और वहां पर परेड को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमूमन फ्रांस जो है ज्यादातर अपनी इस परेड में विदेशी मेहमानों को न्योता नहीं देता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रण भेजा गया। जहां पर पीएम मोदी पहुंचे, कल पहुंच गए थे, वहां पर भारतीयों से बातचीत करते हुए नजर आए, संबोधन किया, ये बताया कि कैसे भारत जो है लोकतंत्र की जननी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जिस तरीके के सवाल जो लोकतंत्र को लेकर कई दलों की तरफ से उठते रहे उसका भी जवाब दिया गया। लेकिन इसी के साथ ये परेड की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 269 सदस्यों का भारतीय दल भी मौजूद है। इसके साथ ही आपने राफेल फाइटर जेट देखे किस तरीके से फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आए हैं। भारत और फ्रांस के बीच में दोस्ती का हर एक
तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो बताती हुई दिखाई दे रही है कि हर क्षेत्र में दोनों ही देश पूरी साझेदारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा की तस्वीरें निकलकर सामने आई तो ये साफ हो चुका था कि भारत जो है आत्मनिर्भरता के साथ जिस तरीके के कदम उठाता हुआ नजर आता है उसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। और चाहे युद्ध के मसले पर भारत का तर्क हो या कोई कदम हो, कोई स्टैंड हो, उसको कई देश जो है सराखों पर रखते हैं और हर एक देश भारत की बात को मानते हुए इस बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं कि देखिए जिस तरीके का युद्ध हो रहा है उसमें बातचीत की बहुत जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एक एक विदेशी दौरे से हर एक ये तस्वीर बताती हुई नजर आ रही है कि कैसे भारत का दमखम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके की समस्याएं भारत से लेकर विश्व तौर पर निकलकर सामने आती है उसमें पीएम मोदी की कोशिश यही रहती है कि सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि उस समस्या का जड़ से खात्मा हो सके। लेकिन इसके साथ ही ये दो तस्वीर जो है हिंदुस्तान की ताकत को बताती हुई नजर आती है कि कैसे स्वदेश से लेकर विदेशी सरजमीन पर अब भारत का डंका बजता हुआ नजर आता है। भारत की जो तस्वीर है वो लगातार मजबूत होती हुई नजर आती है। एक तरफ अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रचते हुए बड़ी छलांग लगा दी है और ऐसे में उस पल का इंतजार अब हर किसी को है जब चांद से जुड़ी हुई हर एक जानकारी जो है रोवर लैंडर के जरिए हम तक पहुंचती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बेस्टियर डे परेड की तस्वीरें, जहां एक एक कर बैंड किस तरीके से परेड में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐतिहासिक लम्हा इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे हैं तो ऐसे में 269 सदस्यों का भारतीय दल भी वहां पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से इस परेड में हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ राफेल की फ्लाई पास्ट की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रांस के आसमान में अपनी ताकत दिखाता हुआ ये राफेल जेट। तो दूसरी तरफ 2:35 का वो ऐतिहासिक लम्हा जब सफलतापूर्वक जो है इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बारे में वैज्ञानिक जो है जानकारी देते हुए नजर आए कि कैसे कई चरणों को पार करते हुए ये चंद्रयान 3 जो है पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। अभी तक जितना भी जानकारी या जितनी भी तस्वीरें आई है वो ये बता रही है कि मिशन जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 30 से 40 दिन जो है पृथ्वी की कक्षा में ही ये चंद्रयान रहेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये दो तस्वीरें जो कि हर किसी को गौरवान्वित करती है, गर्व महसूस करवाती है कि कैसे जो है भारत की दिशा और दशा लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। एक समय वो था जब भारत कोई भी कोशिश करता था तो शक की नजरों से देखने को मिलता था कि क्या भारत ये कर पाएगा, लेकिन अब कोई भी मसला हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी चीज हो जिस पर ना केवल देश बल्कि दुनिया के कई देशों को ये पूरी उम्मीद रहती है कि ये भारत ही कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक के बाद एक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर दूसरे देशों के साथ संबंधों की बात को लेकर हो, हर क्षेत्र में भारत का डंका बजता हुआ नजर आता है। और ऐसे में भारत की पूछ जो है लगातार कई देशों में इस तरीके से गढ़ती हुई नजर आ रही है कि अब किसी भी मसले पर भारत का स्टैंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में रखता है। और ये दो तस्वीरें आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए काफी है कि कैसे जय हिंद के नारे जो है चारों तरफ बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सपना यह है कि कैसे आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया जाए, स्वदेशी तकनीक के जरिए एक के बाद एक सफलताओं को कायम किया जाए, तो दूसरी तरफ जो है विदेशी सरजमी पर भी भारत की तस्वीर और जो तकदीर है वो आगे दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ ही उन तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत जो कि अब पूरी तरीके से रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2019 में वो तस्वीर भी आपने देखी जब पूरी तरीके से चंद्रयान 2 लॉन्च तो हुआ था लेकिन एंड वक्त पर असफलता जरूर मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम वैज्ञानिकों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि देखिए कोई भी बाधा, कोई भी डर हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें नहीं रोक सकती। और ऐसे में अब ये बड़ा सपना पूरा होता हुआ। तो दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज भारत का दमखम जो है वो दुनिया देख रही है। पहली वो तस्वीर जब भारत के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट बनकर फ्रांस के बेस्टिल डे पर वहां पर मौजूद है और भारतीय टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा ले रही है, यानी कि अपने आप में गौरवान्वित करने वाला वो पल, वो क्षण जब भारत के प्रधानमंत्री आप देखिए कि किस तरीके से सैल्यूट करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से भारत और फ्रांस की
जो ताकत है या यूं कहे जो दोस्ती है 25 सालों की, वो किस तरीके से और ज्यादा सुदृढ़ होगी, उन तस्वीरों ये तस्वीरें उसकी प्रमाण है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चंद्रयान 3 जो है उसकी सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत को सराहा है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों की उनकी मेहनत है 3.5-4 साल की जो ये सफल लॉन्चिंग हुई है। तमाम वैज्ञानिकों को भी आपने सुना है कि किस तरीके से दिन रात कड़ी मेहनत के बाद इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। कड़ी मेहनत तमाम वैज्ञानिकों की लगी है, क्योंकि वो तस्वीर भी हमने देखी है जब उनकी एक मोटिवेशन टूट गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फिर से मोटिवेट किया। आज वो ऐतिहासिक पल जो एक बार फिर से भारत ने लिख दिया है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग कर ली है। 30 से 40 दिन का वो वक्त होगा जब चंद्रयान जो है वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की सतह पर लॉन्च होगा, यानी कि लैंड होगा। वो पल भी ऐतिहासिक रहने वाला है, लेकिन आज भारत ने इतिहास रच लिया है और ये वो 2 तस्वीरें आज महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। भारत किस तरीके से महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है, विदेशों में किस तरीके से भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से तमाम ग्लोबली या यूं कहे भारत विश्व गुरु बनने की तरफ किस तरीके से आगे से कूच कर रहा है। ये वो तस्वीरें अपने आप में कई मायने जो हैं वो निकालती हैं, लेकिन दूसरी ही तस्वीर किस तरीके से भारत को गौरवान्वित करने वाली ये वो तस्वीरें तमाम भारतीयों के लिए गर्व का वो क्षण है जब चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। इलाका हो, उत्तरी दिल्ली के एक बड़े से इलाके में पानी भर गया। वहीं यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भर आया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम ने वहां रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया। यमुना के पानी की वजह से हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में टापू बन गया।